तो हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ओरिजिन के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, हिस्ट्री के बारे में, तो कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। अब हम ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं और मोड्स पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर देना, यानी कि दुनिया को एक दूसरे से जोड़ देना। इंटीग्रेशन, दुनिया को आपस में जोड़ देना, यानी कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी से जोड़ देना किसी भी तरीके से। कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, तो हमारा मोड क्या आ जाएगा। अब ग्लोबलाइजेशन हमें ये कहता है आपको एक इकोनॉमी को दूसरी देश की इकोनॉमी से जोड़ना है, ठीक है। एक देश को पूरे विश्व के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करें, तो हमारे पास अब हम पढ़ ले मोड्स के बारे में। कौन कौन से तरीके हैं, मोड्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में कैसे कदम रख सकते हैं, कैसे हमारा देश ग्लोबलाइज हो सकता है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोड्स के बारे में। मोड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट वन हमारा आ जाता है ट्रेड मोड। फर्स्ट वन हमारा क्या आ जाता है, ट्रेड मोड। सेकंड हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल, यानी कि अनुबंध मोड, ठीक है। थर्ड वन हमारा क्या आ जाता है, आ जाता है इन्वेस्टमेंट मोड, यानी कि कैपिटल मोड, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन में कदम रखने के। फर्स्ट वन हमारा आता है ट्रेड मोड, यानी कि व्यापार के जरिए ग्लोबलाइजेशन में कदम रखना। तो ट्रेड मोड में फर्स्ट वन हमारा जाता है डायरेक्ट ट्रेड मतलब डायरेक्टली, अगर हम किसी देश से डायरेक्टली व्यापार कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। जैसे भारत है वो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे तो वो हमारा जाएगा डायरेक्ट मोड में। दूसरा हमारा आ जाएगा नॉन डायरेक्ट मतलब जब हम डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हो, जब हम किसी तीसरे देश के थ्रू करते हो। मान लो हमारा देश इंडिया है, इसको किसी भी सामान की, किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इसे यूएसए से कोई सामान, मान लो चाइना से कोई सामान खरीदना है इसको, तो ये चाइना से ना खरीद के ये यूएसए के थ्रू, यानी कि यूएसए है वो डीलर का काम कर दे इनके बीच में, वो क्या करे चाइना से खरीद के इंडिया को प्रोवाइड करवा दे, तो ये नॉन डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। थर्ड वन इसमें हमारा क्या आ जाता है काउंटर ट्रेड, यानी कि प्रति व्यापार समझौता। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि दो देश है वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के सामने शर्त रख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे इंडिया और यूएस आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि इंडिया कह दे आप हमारे देश से कपड़े खरीद लो, यूएस कह दे कि आप हमारे देश से फ़ोन खरीद लो या साइकिल खरीद लो, आप जितने पैसों का हमसे इंपोर्ट करोगे ना, हम भी उतने ही पैसे का आपसे इंपोर्ट करेंगे। यानी कि दोनों आपस में शर्त कर लेते हैं, अगर हम आपसे इंपोर्ट करेंगे तो आपको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी
फॉरेन करेंसी होती है वो हमारे ही देश में रह जाती है ना, तो उस देश को अपनी करेंसी इस देश में भेजनी पड़ेगी ना इसको, क्योंकि आपस में दोनों ने समझौता कर लिया, हम आपसे इंपोर्ट करें, आप हमसे इंपोर्ट कर देना, ख़त्म बात, ना पैसे इधर गए ना पैसे इधर गए। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है, ये तो हमारा आ गया ट्रेड मोड में। ठीक है, सेकंड हमारा था कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, यानी कि सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या मतलब होता है? सर्विस प्रोवाइड कर देना। सर्विसेज में हमारा क्या क्या आ जाता है? फर्स्ट वन हमारा आ जाता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक देश है वो दूसरे देश को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि हमारे जो पेटेंट है, ट्रेड मार्क है, या हमारे जो कॉपीराइट है, उन सब को यूज़ करने का अधिकार किसी दूसरी कंपनी को दे देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हमने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए बिल्कुल नहीं बनाई है, बिल्कुल नहीं, अपने दिमाग का यूज़ करते हुए बनाई है, ऐसी चीज़ बना दी जो पहले से थी ही नहीं। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई नया प्रोडक्ट हमने बना दिया, एक नया प्रोडक्ट, अब हमें उसका ट्रेडमार्क है, वो किसी और को दे देते हैं कि भाई आप हमारे ट्रेडमार्क का यूज़ करो और आप ट्रेडमार्क ले लो हमारा। इसके बदले में वो कंपनी क्या करेगी? ट्रेडमार्क देने वाली कंपनी को एक पैसा प्रोवाइड कर देगी, पैसे दे देगी, जिसको हम रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रॉयल्टी। किसके नाम से जानते हैं? रॉयल्टी के बारे में। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या ब्रांड, इनको यूज़ करने का राइट किसी और कंपनी को दे देती है। ठीक है, जो कंपनी लाइसेंस लेती है वो लाइसेंसी, लेने वाली क्या होगी? लाइसेंसी। ठीक है, और जो दूसरी होगी देने वाली, वो लाइसेंसर। जो लाइसेंसर कंपनी है ना, वो नहीं, लाइसेंसी यानी कि जो लेने वाली है, जिसने ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट लिए हैं, वो लाइसेंसर कंपनी को एक फीस अदा कर देती है, जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। अपने ट्रेडमार्क दे रही है भाई वो, तो उसको बदले में वो कुछ तो ले रही होगी। ऐसा तो है नहीं बिना कुछ मतलब के अपना ट्रेडमार्क ऐसे ही दे देगी। आज के टाइम में कोई बिना मतलब के काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी क्या दे देती है? सर्विसेज दे देती है। तो इसमें फर्स्ट वन तो हमारा आ गया था लाइसेंस। ठीक, कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में फर्स्ट वन तो हमारा आ गया लाइसेंस। ओके, लाइसेंसिंग। दूसरा हमारा आ जाएगा फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग सेम ही है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जैसे लाइसेंसिंग में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इतना इन सभी को यूज़ करने का राइट हमने किसी और को दे दिया, इसी तरीके से फ्रेंचाइजिंग में भी हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट किसी और को दे देते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इन दोनों में क्या होगा कि फ्रेंचाइजिंग में हम मैनेजमेंट भी उसी कंपनी को दे देते हैं। हमारा कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहता। लाइसेंसिंग में हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, लेकिन इसमें फ्रेंचाइजिंग में हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। कंट्रोल भी जिस कंपनी को हमने अपनी फ्रेंचाइजी दी है उस कंपनी का कंट्रोल चला जाता है, यानी कि इसमें हम पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में दे देते हैं। अपनी कंपनी की पूरी गुडविल भी उस कंपनी को दे देते हैं, दूसरी कंपनी को। उसमें तो सिर्फ एक चीज़ देंगे, उसके बदले में रॉयल्टी देते हैं। इसमें पूरा मैनेजमेंट, गुडविल, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। तो इसमें हमारा जो कंट्रोल है वो लो हो जाता है। ठीक है, लेने वाली कंपनी कौन होती है? लेने वाली
फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी। और देने वाली कौन सी हो गई? फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर। ठीक है, क्लियर है। इसमें थर्ड वन कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में थर्ड वन हमारा जाता है टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है, टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक कंपनी है ना, वो दूसरी कंपनी से प्रोजेक्ट कर लेती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आप हमें एक पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप करके दे दो, उसके बदले में वो एक पूरी फीस लेती है उससे। टर्न की, टर्न की प्रोजेक्ट। एक कंपनी, मान लो इंडिया की कोई एक कंपनी है, वो यूएसए में कोई एक कंपनी बनानी चाह रही है अपनी, तो वो आपको यूएसए के वालों से ये कह दे कि आप है ना हमें एक पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप करके दे दो, वहाँ पे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मशीन की या फैक्ट्री में क्या क्या सामान की ज़रूरत है, पूरा एक ऑफिस पूरा पूरा हमें बना के दे दो, उसके बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। मतलब पूरा बिजनेस सेटअप करके दे देना, हम नहीं बना रहे, हमने उससे प्रोजेक्ट कर लिया कि आप सेटअप करके दो हमें पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में आ जाता है। थर्ड वन आ जाता है हमारा कैपिटल मोड, यानी कि पूंजी में। ग्लोबलाइजेशन में एंट्री करने के 3 मोड थे। ट्रेड मोड यानी कि व्यापार के जरिए, व्यापार में हमारा आ गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दूसरा था कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज के जरिए, हम किसी दूसरे देश को सर्विस प्रोवाइड करके भी ग्लोबलाइजेशन में जा सकते हैं। थर्ड वन हमारा आ जाता है कैपिटल मोड। क्या आ जाता है? कैपिटल मोड। कैपिटल मोड में फर्स्ट हमारा आ जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे देश की किसी कंपनी में पैसे लगा देती है 50% से ज़्यादा, दूसरे देश की कंपनी में 50% से ज़्यादा पैसा लगा देती है, ज़्यादा अमाउंट लगा देती है, तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या होगा, 10% तक अमाउंट लगाएगी। पोर्टफोलियो में एक देश की कंपनी दूसरे देश में सिर्फ 10% से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सकती, वो तो हमारा आएगा पोर्टफोलियो में। और अगर वो 50% से ज़्यादा पैसे लगा रही है ना, तो वो आ जाएगा एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। यानी कि एफडीआई का तो एरिया वाइड है और एफपीआई का एरिया लो है, छोटा है, यानी कम है। अब एफडीआई और एफपीआई, और इसमें हमारा आ जाता है जॉइंट वेंचर। कैपिटल मोड में हमारा जॉइंट वेंचर भी आ जाता है। एफडीआई के थ्रू हमारा आ जाएगा होली ओन्ड कंपनी, होली ओन्ड कंपनी। जब हम किसी दूसरे कंपनी में दूसरे देश में अपनी एक कंपनी सेटअप कर देते हैं ना, जिसमें पूरा ही हमारा हक हो, पूरा 100% हमारा हक हो, तो वो कंपनी होती है होली ओन्ड कंपनी। उसमें पूरा पैसा लगा दिए, सारा का सारा हमारा ही है। तो ये भी हमारे एक तरीके से एफडीआई के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है, एफडीआई में क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, 50% से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, एक तो होली ओन्ड कंपनी आ गई। इसमें दूसरा हमारा आ जाएगा जॉइंट वेंचर। एक इसमें आएगा एफडीआई, एक तो हमारा आ गया था एफडीआई, दूसरा हमारा आ गया था एफपीआई, तीसरा हमारा आ गया था फुल्ली ओन्ड कंपनी, ओन्ड कंपनी या होली ओन्ड कंपनी। फोर्थ हमारा आ जाता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जो देश की कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बना देती है। जैसे कि हमारी इंडिया की कंपनी और यूएसए की कंपनी दोनों आपस में मिल जाए और एक तीसरी कंपनी बना दे, वो है जॉइंट वेंचर। दोनों कंपनी आपस में मिल गई, थर्ड कंपनी उन्होंने सेटअप कर दी। ठीक है, वो आ जाएगा जॉइंट वेंचर में। एक हमारा होता है स्ट्रैटेजिक अलायंस।
स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ना पैसे देती है ना कैपिटल देती है, बस क्या करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देती है। मान लो हमारे इंडिया की कंपनी यूएसए में अपनी एक कंपनी सेटअप करना चाह रही है, तो यूएसए की कंपनी कह रही है कि हम आपको कैपिटल वगैरह नहीं देंगे, कैपिटल वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम बस अपने रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, स्ट्रैटेजिक अलायंस में। फर्स्ट मोड आ गया था ट्रेड मोड, सेकंड आ गया था कॉन्ट्रैक्चुअल, थर्ड वन आ जाएगा कैपिटल मोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक पूरा होता है, ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।